नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज हम हिंदी साहित्य के एक विशेष कालखंड को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो कालखंड है इसका नाम जो है भक्ति काल क्यों पड़ा, और जो भक्ति काल की विशेषता है इसको भी देखेंगे। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमने कुछ अपनी पैटर्न बना लिया, हमने कुछ उसको कालों में डिवाइड कर दिया। देखिए, हमने अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया, जिसमें से पहला जो कालखंड है उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। मतलब जो शुरुआती समय की रचनाएं मिलती है उसको हम आदिकाल में इंगित करते हैं, आदिकाल से इंगित करते हैं और शुरुआती रचनाओं को हम उस कालखंड में रखते हैं। वहीं जो दूसरा कालखंड है उसको हम मध्यकाल ना कह करके उस मध्यकाल को हमने 2 कालखंडों में विभाजित किया। पहला हमने रखा पूर्व मध्यकाल और दूसरे को रखा उत्तर मध्यकाल। मतलब मध्यकाल का जो शुरुआत का समय है उसको हमने भक्ति काल के नाम से जाना, और जो उत्तर मध्यकाल है उसको हमने रीतिकाल के नाम से जाना, और उसके बाद की जो काल है वह है आधुनिक काल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे भक्ति काल की, और भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे और छोटे रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति काल है क्या। देखिए, अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और भक्ति काल को समझना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल ही छोटे रूप में समझेंगे कि भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ और इसके आने का प्रयोजन क्या था। देखिए, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, इस कालखंड का नाम ही है भक्ति काल। तो इसमें भक्ति की प्रमुखता हमें देखने को मिलेगी, और इस समय की जो रचनाएं हैं वे भक्ति से ओतप्रोत हैं। उसमें भगवान और भक्त इन दोनों का जो स्थान है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, और रचनाएं जो हैं भक्ति से ओतप्रोत, भगवान और इष्ट, इन सबको आधार बना करके रचनाएं की गई है। देखिए, भक्ति काल का जो सीमा निर्धारण है वह 1350 से 1650 ईस्वी जो है सर्वमान्य मत है, जिसको सब अधिकतर जो विद्वान हैं हिंदी साहित्य को लिखने वाले, जानने वाले, उन्होंने इसको स्वीकारा है। रामचंद्र शुक्ल भी इससे मतलब अपनी सहमति दिखाते हुए इस कालखंड को मानते हैं और इसका जो नाम है इसको स्वीकारते हैं। देखिए क्या है, भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इस काल में हमें इतने विशेष मतलब रचनाकार देखने को मिलते हैं, इतने प्रमुख व्यक्ति जो कि मतलब हिंदी साहित्य को एक नया आयाम, एक नया स्तर देने का काम करते हैं। देखिए क्या है, पूर्व मध्यकाल हिंदी साहित्य या भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी का जो समय काल है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 1350 से 1650 के बीच का जो समय है उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको हिंदी जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसका स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की रचनाएं पहले रची जाती थी, पहले राजाओं की वर्णन किए जाते थे, मतलब समाज से कटा हुआ साहित्य होता था। लेकिन भक्ति काल में हम देखते हैं कि सीधे सीधे व्यक्ति और भगवान, मतलब समाज से साहित्य का जो काम होता है, साहित्य मतलब समाज का जिसमें हित होता है वही साहित्य माना जाता है। तो साहित्य को सही रूप में हम भक्ति काल में ही देखते हैं, इसलिए इस काल को हम स्वर्ण काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहली बार जो साहित्य था वह समाज से जुड़ा और आम जनता जो थी इस साहित्य से जुड़ पा रही थी। क्यों? क्योंकि अब ये जो काव्य थे, दरबारी राजाओं के काव्य नहीं लिखे जा रहे थे, रासो काव्य नहीं लिखे जा रहे थे, इसमें जनता की जो भावना थी उसका उद्गार हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने क्या मत दिया है इसके उदय के कारणों को। तो देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि तो भक्ति काल है, इसका उदय कैसे हुआ। देखिए, भक्ति काल का उदय, जैसा कि आप समय देख रहे होंगे, इसका जो समय है 1350 से 1650। तो देखिए क्या है, भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया। वे इसे ईसाइयत देन मानते हैं। देखिए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं वह कहते हैं कि जो ईसाई लोगों का जब हिंदुस्तान पे ज़्यादा प्रभाव होने लगा तो लोग अपनी संस्कृति को भूल ना जाएं, अपने मतलब कल्चर को, अपने
रीति रिवाजों को भूल ना जाए, इसलिए वो अपने ईश्वर के प्रति ज़्यादा मतलब समय देने लगे और उनके प्रति ज़्यादा मतलब आकृष्ट हुए। तो ये जॉर्ज ग्रेसन का मत है, जो कि सही नहीं जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज हैं वे तो बहुत बाद में आए, लेकिन जो भक्ति काल है, भक्ति काल का जो समय है वह बहुत पहले का हमें देखने को मिलता है। तो ये जो मत है थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखता है, लेकिन ये मत भी स्वीकारा जाता है। वहीं देखिए रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जो है क्या मानते हैं। देखिए ताराचंद का जो मत है, देखिए ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का जो उदय है अरबों की देन है। तो ये जो मत है ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा विशेष मत है कि ये मान सकते हैं कि जब मुगलों ने आक्रमण किया हमारे देश पे, तो यहाँ की जो जनता थी अस्त त्रस्त थी, तो उनको जब कोई शरण नहीं मिली, कोई उनका रक्षक नहीं मिला, तो भगवान के सहारे सब जाने लगे, भगवान की उपासना में लगने लगे और सब लोग जो थे भक्ति में तल्लीन हो गए, डूब गए। मतलब भगवान ही उनका एक आश्रय रह गया और जिसके ऊपर वे विश्वास कर सकते थे। तो ये जो मत है इसको मान सकते हैं। वही देखिए जो सर्वमान्य मत है रामचंद्र शुक्ल का, देखिए हिंदी साहित्य में अगर रामचंद्र शुक्ल का नाम कहीं पे भी आ जाए तो वो बात जो है बहुत विशेष हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक और इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुई वो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। देखिए रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार अगर देखें तो देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए क्या हुआ कि जब मुगल लोग आए हमारे देश पे, तो जब वो आक्रमण करते थे तो वो सबसे पहले क्या करते थे, वे करते थे लूटपाट करते थे, तो मंदिरों को तोड़ना ये सब काम था। तो जब ये सब चीज़ें आम जनता जब देखते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता था, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती थी। राजा भी जो थे वो कमज़ोर पड़ चुके थे क्योंकि एकजुटता नहीं थी उस समय। तो इस कारण जो जनता थी वह जो अपनी रक्षा के लिए आश्रय किसके पास मांगती थी, भगवान के पास जाती थी, मंदिरों में जाती थी। भगवान को ही मतलब एक तरह से आश्रय के रूप में मांगते थे और उनसे आश्रय मानते थे, शरण उनका ही पाते थे। तो इस समय जो लोगों के अंदर आस्था का भावना है वह ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वह भक्ति की तरफ ना ज़्यादा आकृष्ट हुए क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार दूसरे लोग कर रहे थे और जब जब अत्याचार मनुष्य पर जब खुद होता है, खुद के ऊपर पड़ती है, तो वह भगवान के सहारे ही जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मत है रामचंद्र शुक्ल का सर्वमान्य मत है कि मतलब भक्ति काल का उदय इस कारण हुआ होगा। और देखिए ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। तो ऐसे समय में रासो ग्रंथों की रचना तो नहीं हो सकती थी कि अगर तुम्हें कोई मार रहा है और तुम अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, तुम किसी से पिट रहे हो और अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो थी संभव नहीं थी। इसलिए उस प्रकार की रचनाएं हमें भक्ति काल में देखने को नहीं मिलती। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरण गति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति का जो सीता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा अवसर मिला, मतलब पूरा मौका मिल गया। देखिए भक्ति का जो आरंभ था ना वह दक्षिण से माना जाता है। दक्षिण भारत से जो भक्ति का मतलब आरंभ था वह धीरे धीरे उत्तर में आया और इसका जो विस्तार है हमें देखने को मिलता है। रामानंद जो थे वह दक्षिण से भक्ति को उत्तर की तरफ लाए थे, इस बात को माना जाता है। अब देखिए भक्ति काल को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो धाराओं में पढ़ते हैं। तो भक्ति काल को हम देखिए किस तरह से पढ़ेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। देखिए भक्ति काल हिंदी साहित्य का इतिहास जो पूर्व मध्यकाल है उसको हम किस भक्ति काल के नाम से जानते हैं और इसका जो समय है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है। देखिए भक्ति काल में भी हमें दो धाराएं देखने को मिलती है। पहली धारा का नाम है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी काव्य धारा का नाम है सगुण काव्य धारा। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए।
निर्गुण काव्य धारा में वे लोग आते हैं जो कि संत तरह के लोग थे या सूफी लोग थे। सूफी मत के लोग वो होते थे जो मतलब इस मुसलमान थे और वे सूफी उपासना करते थे, मतलब वे जो अपनी ईश्वर की उपासना है वे प्रेमिका के रूप में मान के किया करते थे। तो इस प्रकार के जो उपासना है सूफी लोग किया करते थे। नाच गान ये सब चीज़ें जो है इस्लाम में मना है, लेकिन सूफी मत में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें मत वो देखने को मिलता है, व्यवहार करते देखने को मिलता है। जो दरवेश लोग होते हैं वे सभी सूफी मत में आते हैं। वहीं सगुन काव्य धारा में वे लोग आते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे कि राम के अवतार को मानते हैं, कृष्ण के अवतार को मानते हैं, जैसे कि हिंदू लोग मानते हैं। तो ये सारे के सारे सगुन काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क्या है, भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं को अगर हमें समझना है तो हमें इनमें बांटकर पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, भक्ति काल के प्रमुख कवि अगर हम देखें तो भक्ति काल के कवियों में सूरदास, संत शिरोमणि रविदास, ध्रुवदास, रसखान, व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी छीत, स्वामी चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, श्री भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, नंददास, चैतन्य महाप्रभु आदि ये सारे सारे मतलब भक्ति काल के प्रमुख प्रणेता या कवि माने जा सकते हैं, रचनाकार माने जा सकते हैं जो भक्ति को एक उच्च स्तर देने का काम करते हैं। देखिए भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हैं। भक्ति काल के जो कवि हैं वे दो धाराओं में विभाजित हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत कवि आ गए, ये सूफी मत के लोग आ गए, जो मतलब साधु तरह के लोग थे वे सारे सारे निर्गुण में आ गए। मतलब वे ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो कि उनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वे सारे सारे निर्गुण काव्य धारा में आ गए। और सगुण काव्य धारा में वे लोग आ गए जिनकी हम मूर्ति पूजा करने वाले लोग आ गए, जैसे राम की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, इनको हम अवतार मानते हैं। तो अवतारवादी जितने भी धारणा के लोग हैं वे सभी के सभी सगुण काव्य धारा में आ गए। और जितने भी मतलब अल्लाह को मानने वाले हो गए या ऐसे ईश्वर को मानने वाले हैं जिनका मतलब कोई अवतार नहीं है, बस वे मानते हैं, तो वे सारे सारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आ गए। तो देखिए निर्गुण काव्य धारा को अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि निर्गुण काव्य धारा है क्या। देखिए निर्गुण काव्य धारा को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। पहले हम समझते हैं संत काव्य धारा को। तो संत काव्य धारा के अंतर्गत ऐसे रचनाकार, ऐसे कवि आते हैं जो अपनी वाणी के माध्यम से समाज में सुधार चाहते हैं। संत लोग समाज में सुधार चाहते हैं, समाज में एक बैलेंस चाहते हैं। वे जाति पाति मतलब इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, वे सारे सारे लोग जो है संत में आते हैं। जैसे कबीरदास की अगर आपने वाणी सुनी होगी तो उसमें वे जाति पर भी व्यंग करते हैं, वे विधवाओं पर भी व्यंग, मतलब हर चीज़ जो समाज में गलत है उन सभी चीज़ों पे व्यंग करते हैं, तो वे संत में आ गए। रामानंद के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो रामानंद भी इसी परंपरा में आएंगे और ये ज्ञान की बात करते हैं। जितने भी संत लोग होते हैं वे सारे सारे ज्ञान की बात करते हैं, तो ये सारे सारे ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। वहीं देखिए जो सूफी काव्य के लोग हैं, जो सूफी मत के लोग हैं वे कौन हैं। सूफी मत के जो लोग हैं ना, वे ईश्वर को क्या, जो उनके ईश्वर हैं उनको वो प्रेमिका के रूप में देखते हैं। वे खुद को प्रेमी समझते हैं, अपने ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते हैं। तो भगवान से जो प्रेम मतलब भगवान से जो प्यार करने की बात है ना, वे सूफी मत में हमें देखने को मिलती है। और ये अपनी रचनाओं को इस प्रकार लिखते हैं, अपने को ऐसे पेश करते हैं, भगवान के सामने नाचना गाना संगीत करना, ये सारी चीज़ें जो सूफी मत में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए प्रेमाश्रयी शाखा के लोग भी हम इनको कहते हैं। तो ये जो लोग हैं प्रेम की बात करते हैं, इसको हम इसलिए इस मत को हम प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो रचनाकार आते हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात रचना है पद्मावत, जिसमें इन्होंने
रानी पद्मिनी के बारे में बताया है और उसका मतलब जो वर्णन किया है एक अलौकिक प्रेम के बारे में बताया कि मतलब वो जो प्रेम है इस लोक का नहीं, अलौकिक प्रेम है। मुल्ला दाऊद की अगर आपने पढ़ी होगी कहानी, मुल्ला दाऊद की जो कहानी है, तो उसके बारे में कुतुबन की जो मृगावती है उसमें भी अलौकिक प्रेम को दिखाया गया। तो ये सारे के सारे जितने भी मत के लोग हैं ये सारे के सारे प्रेम की बात करते हैं और मतलब अलौकिक प्रेम की बात करते हैं, ब्रह्मा मतलब ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगर हम सगुन काव्य धारा के अंतर्गत देखें तो सगुन काव्य धारा के अंतर्गत वे सारे लोग आते हैं जो अवतारवाद को मानते हैं, जो जैसे कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। ये सारे अवतार को मानने वाले जो लोग हैं वे सारे सारे सगुन काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये दो धाराएं इसमें भी हमें देखने को मिलती है। तो जो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, जो कि आज तक बहुत ही ज़्यादा विशेष रचना मानी जाती है, तो इसके अंदर जो प्रमुख रचनाकार आते हैं वह है तुलसीदास, नाभादास और स्वामी अग्रदास। तो राम भक्ति काव्य धारा के ये जो 3 कवि हैं प्रमुख कवि हैं। और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास हो गए, कुंभनदास हो गए, नंददास हो गए, रसखान हो गई और मीरा, ये सारे सारे कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए क्या है, जो राम काव्य धारा के रचनाकार हैं वे राम को मंगल रूप में वर्णन करते हैं, लोक लिहाज मतलब एक मर्यादित रूप में राम का वर्णन करते हैं, उनका एक अच्छे राजा के रूप में वर्णन करते हैं, एक अच्छे बेटे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में हम राम को ना बड़े ही आदर्श रूप में देखते हैं, मतलब राम को एक भगवान, एक आदर्श जो पुरुष होता है उस रूप में ये जितने भी रचनाकार हैं राम को प्रस्तुत करते हैं। वहीं जो कृष्ण है उनको लोक मंगल या लोक रंजक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे राधा के साथ मतलब लीलाएं कर रहे हैं, ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं, और मतलब जो सूरदास हैं उनके वात्सल्य रूप बालक बचपन में जो जो उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं उन सभी चीज़ों को वर्णन करते हैं। तो राम का जो वर्णन करते हैं भक्ति काल में वे आदर्श पुरुष के रूप में करते हैं। वहीं जो कृष्ण का वर्णन करते हैं वे एक ऐसे बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही चंचल है, जो बहुत ही ज़्यादा निश्चल है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना, मतलब बालक होता है, एक बच्चा होता है जो बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। तो उस रूप में वर्णन जो है कृष्ण का किया गया है। तो ये जो वर्णन है सब ने अपने अनुसार किए हैं और जिसको जो भावना, जिसके प्रति जैसी भावना आती थी वह उस प्रकार से वर्णन किया करते थे। तो ये जो 2 धाराएं हैं इसमें इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। देखते हैं सगुन काव्य धारा की विशेषता क्या रही। तो देखिए सगुन काव्य धारा के जो कवि हैं ईश्वर के सगुन अर्थात आकार रूपी की आराधना करते थे। सगुन काव्य धारा के कवियों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात इसकी भी 2 प्रमुख शाखाएं हैं। जैसा कि अभी हमने इनकी 2 जो प्रमुख शाखाएं हैं राम कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, तो इनमें इनको बांटा गया है और इसका जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो भक्ति काल है इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए भक्ति काल को जब भी हमें पढ़ना होता है तो हमें इनको पहले 2 भागों में बांटना पड़ता है, सगुन काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। फिर सगुन काव्य धारा को भी हमें 2 भागों में बांटना पड़ता है और निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटना पड़ता है। तो सगुन काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आ जाती है। और इनको जिस प्रकार से रचनाकारों ने प्रस्तुत किया है, राम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, कृष्ण को लोक रंजक मतलब जो दूसरों का मनोरंजन करता है उस रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस रूप में हमें देखने को मिलता है। वहीं जो ज्ञानाश्रयी शाखा है और सूफी शाखा है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा में समाज की हित की बात की गई है, समाज को आधार बना करके जो भी उसकी कुरीतियाँ हैं, जो भी उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको प्रस्तुत की गई है। वहीं प्रेमाश्रयी में भक्त और भगवान, भक्त और ईश्वर के जो प्रति प्रेम है उसको दर्शाया गया है। तो भक्ति काल को हमें इस आधार से पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। देखिए अगर आपने अभी बीए में एडमिशन लिया है और आपका जो विषय है हिंदी साहित्य है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और मास्टर्स में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तब भी आप अगर भक्ति काल को समझना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में छोटे तरीके से आपसे समझाने की कोशिश की है और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी।
तो भक्ति काल में यही सारी चीज़ें जो है मुख्य हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं या हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो मुझे आशा है ये जो भक्ति काल की मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। और भी मैं आगे जो छोटी छोटी वीडियोस के रूप में जो मुख्य बिंदु रहेंगे हर काल के हिंदी साहित्य से जुड़े, मैं उसको लाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में नए विषय के साथ।